पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद के मवेशी मैदान में रैली करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रैली की परमिशन ना होने का हवाला देकर उन्हें शहर की एंट्री पॉइंट पर ही रोक दिया। ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से यह साफ हो गया कि किस तरीके से इस्लामाबाद में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया है। पीटीआई कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया गया है। इसी से नाराज होते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इसी पथराव में 20 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की खबर आई और इसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई जगह पर पुलिस और इमरान समर्थकों के बीच जमकर झड़प भी हुई है। इमरान समर्थकों को सभा स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई। रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर्स तक लगा दिए गए थे, लेकिन कंटेनर भी इमरान समर्थकों को रोक नहीं पाए थे। उन्होंने रास्ते में रखे कंटेनर्स को भी हटा दिया था और आगे बढ़ गए। इमरान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर तो अड़े हुए हैं। इस बार वो किसी तरह की बातचीत या समझौते के लिए भी तैयार नहीं है। पीटीआई समर्थकों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि इमरान की रिहाई नहीं हुई तो जेल पर हमला हो सकता है। यानी इमरान को रिहा नहीं किया गया तो उनके समर्थक जेल तोड़कर उन्हें खुद रिहा करा लेंगे। इमरान समर्थकों की इस धमकी के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रिहाई की मांग तो कई बार पहले भी हुई है, लेकिन इस बार अलग ये कि नहीं छोड़ा तो खुद छोड़ा लेंगे। मतलब समझाएं इसका, स्थिति क्या है कि क्या जेल पर भी धावा बोलने की तैयारी? देखिए सुरभि, पहली बात तो ये है कि ये 16 माह बाद पीटीआई का पहला पावर शो था जो कि रोड्स के ऊपर पीटीआई निकली थी। 9 मई की हिंसा जो लास्ट ईयर हुई थी उसके बाद से पीटीआई का कोई भी एक भी पावर शो हमने रोड शो नहीं देखा। इवन के 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए उसमें भी पीटीआई के लोगों को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं थी और यही वजह थी कि पीटीआई की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी बहुत महदूद थी। ये पहला मौका था कि जब सरकार की तरफ से अलाउ किया गया कि ठीक है आप जलसा कर लें, और उसके बाद पीटीआई के वर्कर्स बड़ी तादाद में निकले और इसमें केपीके के चीफ मिनिस्टर जिनका आपने स्टेटमेंट सुनाया, उन्होंने जो बात की कि 2 हफ्ते की मोहलत देता हूं। साथ इसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अहम फैक्टर ही ये है, और वो ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने मुखातब करके आप ट्रायल करने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपने इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं करने देंगे। मुझे यह लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को और पीटीआई के वर्कर्स को अब लगता है कि जनरल फैज हमीद जो कि आईएसआई के चीफ थे, जब से उनका कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है और उसके बाद हमारे पास ऐसी खबरें आई कि फैज हमीद जो है वो इमरान खान के साथ लिंक थे और 9 मई की हिंसा में फैज हमीद जो है वो इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो उसके बाद से लेकर अब तक काफी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को अब बकायदा तौर पर मिलिट्री ट्रायल कर सकती है और इसके हिंट जो है वो आईएसपीआर के चीफ ने भी दिए थे, जिसके बाद ये अब अचानक से मूवमेंट जो है उन्होंने पीटीआई ने तेज की है और यही वजह है कि उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ना सिर्फ जलसा किया और साथ ही आगे लाहौर के जलसे की कॉल देते हुए कहा कि 2 हफ्ते का टाइम है और हम लाहौर आ रहे हैं। और लाहौर वो जगह है जो कि नवाज शरीफ की एक किस्म का गढ़ समझा जाता है। नवाज शरीफ फैमिली यहां पर और नवाज शरीफ की बेटी खुद पंजाब की चीफ है, तो उन्होंने मरियम नवाज को ना सिर्फ ये क्रिटिसाइज किया बल्कि ये धमकी भी दी कि अगर उनको रोका गया तो वो फिर निपटेंगे। तो अब ये सूरत-ए-हाल लग ऐसा रहा है कि ये फाइनल मोड की तरफ बढ़ रही है सुरभि, और आगे पीटीआई अब फाइनल मार्के की तरफ, फाइनल लड़ाई की तरफ जा रही है। बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, क्योंकि पिछले साल अगस्त से जेल में बंद इमरान की रिहाई को लेकर जिस तरीके से अब मांग की जा रही है, फिलहाल एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से जेल जाने तक हुआ क्या क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बताते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए किस तरीके से 2018 में मिलिट्री सपोर्ट से इमरान सत्ता में आए और उसके बाद 2022 जहां सेना से उनकी बात बिगड़ी और सरकार तक गिर गई। अब मई 2023 जब भ्रष्टाचार केस में पहली बार गिरफ्तारी हुई और साथ ही अगस्त 2023 जब वो जेल गए और तब से राहत नहीं, यानी 400 दिन हो चुके हैं। यहां इमरान जेल में हैं। अब उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। इमरान समर्थक जेल से उनकी रिहाई की जो मांग कर रहे हैं, क्या जेल से इमरान की रिहाई आसान है? यह भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक 200 से ज्यादा केसेस, कई केसेस में दोषी भी करार, यहां तक कि इद्दत केस में बरी पहले हो चुके हैं। तोशाखाना केस में राहत नहीं मिली और यही वजह है कि इमरान की बढ़ती मुश्किलों के तहत ही पिछले साल अगस्त से वो जेल में हैं। लेकिन विरोध से अब बौखलाई पाकिस्तानी सरकार को लेकर भी एक खबर जान लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते में बना दिया नया कानून और प्रदर्शन को कुचलने के लिए कड़े प्रावधान को लेकर यह खबर सामने आई है। राष्ट्रपति ने नए कानून को मंजूरी भी दे दी है।
पाकिस्तान में गृह युद्ध तय, 5 बड़ी वजह यहां पर जानिए। राजनीतिक संकट को देखते हुए भी और महंगाई की मार जिस तरीके से सामने आ रही है, बेलगाम आतंक को लेकर भी जिस तरीके से हालात बद से बदतर हो चुके हैं, बलोच आंदोलन ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और यहां तक कि पीओके में विद्रोह की तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध तय और इसकी ये जो 5 बड़ी वजह आपको नजर आ रही है। फिलहाल आज की हकीकत और एक महत्वपूर्ण खबर, जहां सड़क पर उतर चुके हैं इमरान समर्थक और रिहाई की मांग कर रहे हैं। इमरान समर्थकों ने जिस तरीके से सड़क पर बवाल कर रखा है, गुलाम अब्बास से हम लगातार इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इमरान समर्थक अब ये चेतावनी तक दे चुके हैं कि अगर रिहा नहीं किया गया तो खुद जेल से छुड़वा लेंगे। गुलाम इस वक्त हमारे साथ हैं और गुलाम, इन 5 वजहों के साथ साथ मुझे उस कानून के बारे में भी बता दीजिए और साथ ही ये कि क्या वाकई इमरान की रिहाई भी आसान है, क्योंकि अलग अलग मामलों में तो वो पहले ही दोषी करार हो चुके हैं। देखिए सुरभि, पहली बात तो ये कि ये जो कानून है ये गवर्नमेंट की पैनिक जाहिर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इमरान खान को दबाने के लिए बहुत सारी कानून साजी की है, बहुत सारे, और यही वजह थी कि पीटीआई के जलसे से एक दिन पहले इमरजेंसी में एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि अगर आप बगैर परमिशन के जलसा करेंगे तो आपको 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। तो यही वजह थी कि 7 बजे का टाइम दिया गया, पीटीआई का जलसा लेट तक चलता रहा और उसके बाद हमने विरोध देखा सड़कों पर। दूसरी बात, इमरान खान क्या रिहा हो सकते हैं? सुरभि, सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त पीटीआई के लिए यही है कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इमरान खान का स्टार्ट हो गया तो फिर इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि पीटीआई दबाव बढ़ाना चाह रही है और वो चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान। गुलाम, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।